बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, दलहन, हल्दी और टमाटर की, और साथ ही जानेंगे अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। थैंक यू। तो हम चर्चा की शुरुआत करें, जानकारी आप तक पहुंचाना शुरू करें उससे पहले आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। नरगुंडा मंडी में 240 रुपए उछला मक्का का बाजार भाव। मुंबई मंडी में 4000 रुपए पर बिकी मक्का। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार के साथ ही बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय के मुताबिक मक्का की जो पैदावार है बीते साल से ज्यादा देखने को मिल सकती है, जिसका असर मक्का के बाजार भाव पर पड़ सकता है। भाव की बात करते हैं तो शुक्रवार को नरगुंडा मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि जंबूसर मंडी, नवरंगपुर मंडी और मुंबई मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर भाव स्थिर नजर आए। वहीं आवक की हम बात करते हैं तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। तो किस तरह से हो रहा है कारोबार, विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि जंबूसर, नवरंगपुर और मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के जंबूसर मंडी में 9 नवंबर को सफेद मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। 10 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रुपए पर बना रहा। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 नवंबर को मक्का का भाव था 2200 रुपए। 10 नवंबर को इसके सौदे 240 रुपए उछलकर 2440 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 नवंबर को मक्का 4000 रुपए पर बिकी। इसी तरह ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में 9 नवंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1950 रुपए। 10 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 1950 रुपए पर हुए। वही बात देश की दूसरी मंडियों की करें तो शुक्रवार को राजस्थान की बेगू मंडी में मक्का का भाव रहा 2100 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2090 रुपए, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2260 रुपए पर हुए। वही बात मक्का की पैदावार की करें, इस साल खरीफ मक्का की पैदावार बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो मक्का के बाजार का हाल अभी आपने जाना कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में साहिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम आगे आने वाले समय की यहाँ पर बात करते हैं तो अभी जो हाल बना हुआ है क्या ऐसा ही रहेगा या फिर कुछ बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालते हैं तो मक्का के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। हालांकि हमने देखा कि गत 2-3 सप्ताह के दौरान बाज़ारों के अंदर हमें मिला-जुला रुख ही देखने को मिला। इसकी मुख्य वजह यही थी कि घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें एक आंशिक बदलाव ही देखने को मिला, जो लगभग 2 से 3% तक के बीच में था। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान घरेलू मांग के अंदर लगभग 5% तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम निर्यात की ओर भी देखते हैं तो मक्का का जो निर्यात है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5 से 7% तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को मक्के में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी की ही सलाह है, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? अभी रुक करें, थोड़ा सा इंतजार सही रहेगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नवंबर दिसंबर की बात करते हैं तो नवंबर दिसंबर में हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी जो लगभग 150 से 200 रुपए क्विंटल तक रह सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 350 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, आगे और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है। ऐसे में अगर किसानों के पास भंडारण क्षमता है तो इंतजार करना बिल्कुल सही साबित होगा। बात हो गई मक्का की, बढ़ते हैं आगे, अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। 275 लाख टन के पार पहुंच सकती है कुल दलहन की पैदावार। 2,68,000 टन के पार पहुंचा कुल दलहन का निर्यात। हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान। कोयंबटूर मंडी में 10,206 रुपए रहा हल्दी का बाजार भाव। अब बुलेटिन में बात दलहन की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के मुताबिक कुल दलहन की पैदावार 275 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर दलहनी फसलों के बाजार भाव पर निश्चित तौर पर पड़ता दिख सकता है। आइए इसी पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। बीते 3 सालों की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर देश में दलहन की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275.04 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन की पैदावार की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। अरहर, उड़द और मूंग की उपज पर नजर डालें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरहर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 34.21 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार के लगभग बराबर है। वहीं खरीफ मूंग की उपज 14.05 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। इसके अलावा खरीफ उड़द की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 15.05 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश में होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,68,000 टन का हुआ, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,60,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 92,000 टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता दलहनी फसलों के साथ साथ दूसरी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो दलहन के क्षेत्र में मजबूती आ रही है और साथ ही साथ हम उसका असर देख रहे हैं पैदावार पर भी, इसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दलहन को लेकर साहिल जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। बाजार की अगर हम बात करते हैं तो माहौल किस तरह से रह सकता है आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम दलहनी फसलों की बात करते हैं तो इस वर्ष हमें जो है रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण यही था कि पिछले वर्ष अच्छे मानसून और बारिश के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि दलहनी फसलों की जो मांग है उसमें लगभग हमें 7
से 10% तक के बीच में इजाफा होते हुए दिखा है। निर्यात के स्तर पर हमने देखा कि कुछ कमी दर्ज की गई है। इसकी मुख्य वजह यही थी कि गवर्नमेंट की ओर से जो निर्यात के ऊपर कुछ पॉलिसीज लगाई गई थी, उसके कारण हमें निर्यात यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम ओवरऑल फैक्टर्स की बात करते हैं तो दलहनी फसलों के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं और फेस्टिवल सीजन के दौरान भी जो है तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, जो तेजी का माहौल है वो आगे भी बना रह सकता है। तो ऐसे में हमारे दलहन के किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, कैसे इस तेजी का फायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर नवंबर दिसंबर की बात करते हैं फेस्टिवल सीजन के दौरान, तो ओवरऑल एवरेज में हम देखते हैं दलहनी फसलों में लगभग 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। और अगर किसान आगे भंडारण क्षमता रखते हैं, मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज हमें 500 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो और भी ज्यादा मजबूती का अनुमान है। ऐसे में किसानों को थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चलना है। बात हो गई दलहन की, बढ़ते हैं आगे। अब एक नजर डालते हैं धनिया के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का जिक्र करेंगे। धनिया का जो बाजार भाव है 12,000 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। इसके साथ ही मुंबई मंडी में भाव रहा 10,750 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,600 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। धनिया के बाद अब नजर डालते हैं तिल के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का बाजार भाव रहा 16,600 रुपए। वहीं अमरेली मंडी में भाव रहा 14,375 रुपए। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की मुंबई मंडी का जिक्र किया जाए तो 17,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली यहां दर्ज की गई। सभी बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने तिल का भी बाजार भाव जान लिया। इसके साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं बाजरा के बाजार की। इन दिनों की बात करते हैं तो बाजरे की चाल किस प्रकार बनी हुई है, भाव का क्या हाल है, बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर अब नजर डालते हैं। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में तेजी देखने को मिली है। जहां अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है 2,464 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में उछाल आया, जो कि 263 रुपए प्रति क्विंटल का था। बता दें, भाव जो है मजबूत होकर 2,727 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। वहीं अगर हम चौथे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में फिर से बढ़त देखने को मिली और भाव 102 रुपए चढ़कर 2,829 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं नवंबर महीने के पहले हफ्ते की हम बात करते हैं तो यहां पर बाजरे के सौदों में फिर से बढ़त देखने को मिली और भाव 6 रुपए उठकर 2,835 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। ये तो बात हो गई औसत साप्ताहिक भाव की। इसी के साथ आपको बताएं कि नवंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। जी हां, कासगंज मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त का दौर देखा गया है। एक मार्कनेट के मुताबिक नवंबर महीने की 1 तारीख को कासगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरे का जो
बाजार भाव है 1865 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं 4 नवंबर को इसके सौदे 635 रुपए उछलकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर हो गए। इसी के साथ अगर हम 7 नवंबर का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर बाजरे के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला और बाजार भाव जो है 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। इसी तरह से 9 नवंबर को भी बाजरे के सौदे बिना किसी उठापटक के 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। तो आपने जाना कि ये जो बाजार भाव है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में बाजरे के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। जी हाँ, सितंबर महीने के दौरान बाजरे का जो औसत मासिक भाव है 2364 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगर हम अक्टूबर महीने की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे के सौदों में 194 रुपए का उछाल आया और भाव 2558 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो यहाँ पर हमने लगातार मजबूती ही देखी है अगर हम बाजरे के बाजार की बात करते हैं। तो ऐसे में साहिल जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या आगे भी मजबूती का यह दौर बरकरार रहेगा या फिर कुछ बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं तो बाजरे के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 15% तक का सुधार देखने को मिला है। बाजरे के अंदर अगर हम भाव भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के जो है काफ़ी निचले स्तरों पर व्यापार हो रहा था, लेकिन इस वर्ष जो है निचले वर्ष जो सपोर्ट है वहाँ पर अच्छा खासा हमें सपोर्ट देखने को मिला है और आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी मांग बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इसलिए किसान भाइयों को बाजरे में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी की ही सलाह है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करके चल सकते हैं, आगे मांग मजबूत होगी, फायदा उठाया जा सकता है। बाजरे की बात हो गई, जौ के बाजार भाव पर आइए डाल लेते हैं एक नजर। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की बात करेंगे। जौ का जो बाजार भाव है 1835 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बाजार भाव रहा 2220 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही ललितपुर मंडी का जिक्र करते हैं, 1765 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जौ का हाल आपने जान लिया, अब बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। बात करते हैं कि औसत साप्ताहिक भाव की स्थिति किस प्रकार रही है। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके जो बाजार भाव हैं वहां उठापटक देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3377 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार के भाव में तेजी आई और भाव 14 रुपए मजबूत होकर 3391 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में थोड़ी नरमी देखने को मिली और भाव 98 रुपए गिरकर 3293 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो अभी आपने जाना कि अक्टूबर में क्या हाल रहा। नवंबर महीने के पहले हफ्ता की बात करते हैं तो यहाँ ज्वार के सौदों में उछाल देखने को मिला। जी हाँ, 270 रुपए का उठाव आया इसके बाजार भाव में और बाजार भाव जो है 3563 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो औसत साप्ताहिक भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि नवंबर महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। जी हाँ, राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में उठापटक रही। एक मार्कनेट के मुताबिक नवंबर महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का जो बाजार भाव है 5500 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं 3 नवंबर को इसके सौदों में 75 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5425 रुपए प्रति क्विंटल। 6 नवंबर की बात करते हैं, यहाँ ज्वार के भाव में उछाल देखने को मिला और भाव 375 रुपए उछलकर 5800 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं 9 नवंबर की तो ज्वार के भाव में फिर से 100 रुपए का उठाव आया और भाव 5900 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब औसत मासिक भाव की बात करते हैं तो सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में ज्वार के औसत मासिक भाव में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान ज्वार का जो औसत मासिक भाव है 3312 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 7 रुपए की नरमी आई और भाव 3305 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। कभी उठाव है तो कहीं कहीं नरमी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या कहेंगे
आप, आगे किस तरह की परिस्थिति रह सकती है इसके बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस साल के शुरू से ही ज्वार के अंदर जो है एक अप ट्रेंड बना हुआ है। घरेलू स्तर पर मांग जो है लगभग 3 से 5% तक माह दर माह हमें सुधरते हुए दिख रही है। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग के अंदर जो है लगभग 5% तक और सुधार आने की उम्मीद लग रही है। निर्यात के स्तर पर भी अच्छी खासा हमें सुधार देखने को मिला है और उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिख रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी ज्वार के अंदर तेजी का रुख जारी रहेगा। बिल्कुल, आगे भी तेजी का माहौल बना रहेगा। हमारे किसान इंतजार करके चल सकते हैं और उस फायदा उठा सकते हैं तेजी का। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, रागी के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी की बात करेंगे। रागी का जो बाजार भाव है 2000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 4200 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही तेलंगाना की महबूब नगर मंडी की बात करें तो रागी यहां पर 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने अलग अलग श्रेणी के बाजार का हाल जाना। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अन्य जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं बुलेटिन में टमाटर की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की जो सूरत मंडी है यहां पर टमाटर का बाजार भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर 900 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की जयपुर मंडी में 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब टमाटर की पैदावार की बात करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। तो जाना हमने टमाटर के बाजार के बारे में। साहिल जी क्या कहना चाहेंगे अब टमाटर को लेकर, क्या हमारे किसानों को कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हमने देखा था कि पिछले 6 महीने के दौरान हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को भी मिली थी। उसका मुख्य कारण यही था कि बाजार में जो है सप्लाई की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। इसके कारण हमें भावों में एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी। फिलहाल अभी हम बाज़ारों को देखते हैं तो वहाँ पर जो है सप्लाई है पहले से ज़्यादा एकदम नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रही है और फेस्टिवल सीजन के दौरान भी लगभग 10 से 15% तक की हमें मांग के अंदर वृद्धि देखने को मिली है। फिलहाल अभी नवंबर-दिसंबर के लिए एक आंशिक तेजी टमाटर के अंदर आ सकती है। आंशिक तेजी यहां पर आ सकती है जिसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। टमाटर के बाद आइए अब बात करते हैं हम यहां पर मूंगफली के बाजार भाव की। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में मूंगफली का जो बाजार भाव है 6750 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि पोरबंदर मंडी में सौदे 6025 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी की बात करते हैं 3500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बुलेटिन में बात हल्दी की।
कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक बिल्कुल सीमित बनी हुई है। जी हां, शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। एगमार्क नेट के मुताबिक बता दें आपको कि तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में 10 नवंबर को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 10,206 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 9,846 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो हल्दी के बाजार भाव का हाल हमने जान लिया है। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे हल्दी के किसानों को आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष में हल्दी के अंदर जो है लगभग हमें डबल मुनाफा होता हुआ दिखाई दिया है। इस वर्ष के शुरू से ही अगर हम देखते हैं तो भावों में लगभग डबल तेजी आ चुकी है। थोड़ी बहुत हो सकता है कि यहाँ पे हमें मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, इसलिए किसानों को रहेगा कि थोड़ा यहाँ पे अवेयर रहें और मंडियों के अंदर थोड़ी सी निगरानी बना के रखें। बिल्कुल, मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, तभी आगे जो तेज़ी है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। और मैं डीडी किसान के सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बिल्कुल, दूरदर्शन किसान की पूरी टीम की ओर से हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, धनतेरस है आज, धनतेरस की तहे दिल से शुभकामनाएं आप सभी को। इसी के साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।